फरीदाबाद से अगली खबर है। एनआईटी बस अड्डे का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया। बस अड्डे का उद्घाटन उन्होंने किया। एनआईटी बस अड्डे को जनता को समर्पित सीएम ने किया। करीब 130 करोड़ की लागत से ये बस अड्डा बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साथ में मौजूद रहे और साथ ही डॉक्टर मंगल सैन के नाम पर यह बस अड्डा का जो नाम है वो होगा, ऐसा मनोहर लाल का कहना है। सीएम का कहना है कि ये मूलभूत सुविधाओं से लैस ये बस अड्डा रहने वाला है और डॉक्टर मंगल सैन के नाम पर इस बस अड्डे का नाम होगा, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा है। बस अड्डे पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो भी नागरिकों की सुविधाएं हैं, जो राहगीरों की सुविधाएं होंगी, वो सभी मूलभूत सुविधाएं इस बस अड्डे पर उपलब्ध रहेंगी। बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस दो मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सैन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश, अरे भाई पीछे जरा बोले मत, शांत हो भाई। तो इस प्रकार से न केवल हरियाणा में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर दो रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज़ 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है, हर बस प्रतिदिन जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफ़ी इसकी एवरेज कम हुई, क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज़्यादा समय की होती हैं, उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इम्प्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। जहाँ तक स्टाफ की रेशो है, जैसा मैंने बताया, बसें कम होने के बाद स्टाफ उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो पर बस पहले जो एवरेज 4.42 होती थी, अब पर बस जो स्टाफ की एवरेज है वो 5.84 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बसें बढ़ने के बाद ये भी अपने आप में ठीक हो जाएगी। बसों की एवरेज, इसकी जो टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती नज़र आ रही है, उसमें जो पर किलोमीटर जो डीजल की खपत है वो पहले 4.83 लीटर पर किलोमीटर थी। वो बसों की मेंटेनेंस अच्छी होने के कारण से अब उसमें 3% की वृद्धि हुई है, 4.94 लीटर पर किलोमीटर। अब ये बसें जो है ये इसके अंदर इसका हमको ये इतने किलोमीटर पर लीटर चलती है, नॉट पर किलोमीटर, लीटर में इतने किलोमीटर चलती है। एवरेज जो है बस की वो बढ़ी है। बसों के जो नए रूट्स हैं, जैसे हमारी जो सुपर लग्जरी बसें हैं, अभी वो चंडीगढ़ से गुड़गांव, चंडीगढ़ से दिल्ली, ये ज़्यादातर चलती हैं। बाकी बसों, बाकी रूट्स भी उस पर ठीक उसकी एवरेज आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अब से जैसा ही हमारी नई बसें आएंगी, चाहे वो वॉल्वो की होंगी अथवा और हमारी जो सुपर लग्जरी बसें होंगी, उसमें फरीदाबाद से भी ये रूट जो है इस प्रकार से बनाए जाएंगे। और चंडीगढ़ से सिरसा, चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ से रोहतक और ऐसे ही दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से हिसार,
इन रूट्स पर भी ऐसी अच्छी बसें के चलाने का ये हमारा अगला कार्यक्रम है, ताकि लोगों को सुविधा अच्छी मिल जाए। पंचकुला में एक ट्रांसपोर्ट भवन 107 करोड़ रुपया लगा करके अलग से डिपार्टमेंट का एक भवन बनेगा।